पिछले 2 दिनों से मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की प्रेम कहानी और मर्डर मिस्ट्री की चर्चा चल रही है और सोशल मीडिया पर यह कहानी तेजी से वायरल भी हो रही है। यह खबर कुछ ऐसी है जो आपको अंदर तक भयभीत कर देगी और साथ ही अंदर तक हिला कर रख देगी। उसका पत्नी है, अब ऊपर देख लो, ऊपर देख लो, बड़े बालों में नजर आ रहा है। ये आरोपी है जिसने पीछे कर रहा है पति को मौत के घाट उतारा है। अभी मोर कराते हैं। मेरठ के सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे। वह अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आए हुए थे। पत्नी ने सौरभ को बेहोशी की दवा देकर अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुला लिया। साहिल और सौरभ की पत्नी मुस्कान ने सौरभ की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सौरभ के शव के कई टुकड़े करके ड्रम में डालकर सीमेंट और डस्ट का घोल बनाकर उसमें जमा दिया। इस सब के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ शिमला घूमने चली गई। एक मिनट ऊपर, अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ आराम से करो। हाँ बस, अब आराम से जेल में जाकर आराम से। ये किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार, चेहरा ऊपर कर, हीरो चेहरा ऊपर कर, जाओ शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा। बस ऊपर कर। चलो चलो हाँ अबे ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। जब यह जानकारी सामने आई तो पुलिस ने कार्यवाही शुरू की और दोनों को गिरफ्तार किया। दरअसल यह कहानी शुरू होती है 2016 से। सौरभ और मुस्कान ने 2016 में प्रेम विवाह किया था। साल 2016 में मेरठ में सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात हुई। फिर दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। सौरभ ने फैमिली के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की तो फैमिली ने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अब वो किराए के मकान में रहता था। सौरभ मर्चेंट नेवी में लंदन में जॉब करता था। ये जॉब छूटी तो लंदन में बेकरी शॉप में काम करने लगा। घर कई महीने में आना होता था। इधर साल 2019 में मुस्कान अपनी मासूम बेटी को प्ले स्कूल में छोड़ने जाती थी। यहाँ उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से होती है और बताया जा रहा है कि साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी पहले साथ में पढ़ा करते थे। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती है और फिर दोनों में यह प्लान बनता है कि सौरभ को अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। क्योंकि वो ज्यादातर समय विदेश में रहता है, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से भारत आता है। उसी रात डिनर में मुस्कान ने नशे की दवा मिला दी। सौरभ के बेहोश होते ही साहिल शुक्ला घर में एंट्री होती है और फिर दोनों मीट काटने वाले चाकू से सौरभ की हत्या कर देते हैं। फिर लाश को बाथरूम में ले जाते हैं जहां साहिल गर्दन और दोनों हाथ अलग कर देता है। पहले तो बॉडी को एक बैग में पैक किया जाता है, लेकिन बाद में प्लानिंग बदल जाती है। मार्केट से बड़ा सा नीला सा ड्रम लाया जाता है, सीमेंट लाई जाती है और लाश को ड्रम में डाला जाता है और उसके बाद उसमें सीमेंट का घोल भर दिया जाता है। लाश पूरी तरह पैक करके दोनों शिमला घूमने निकल जाते हैं। वहां मंदिर में शादी भी करते हैं। शिमला से लौटकर मुस्कान रस्तोगी ने अपने पिता को मर्डर की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों पकड़े गए। तो इस तरह से लंदन से लौटकर मेरठ आए मर्चेंट नेवी में तैनात सौरभ कुमार राजपूत की उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने हत्या कर दी। हत्या के बाद पति के शरीर के 15 टुकड़े किए गए और इस काम में उसका साथ देता है उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला। बेडरूम में सोते वक्त पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारा था। मौत के बाद लाश को बाथरूम में ले जाया जाता है जहां साहिल ने हाथ पैर समेत शरीर के 15 टुकड़े किए। लाश ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले गए, फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया गया। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला मनाली चली गई। 12 दिन तक वह इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही ताकि लोग यही समझते रहें कि वह घूम रहे हैं।
इस कत्ल से पर्दा तब हटा जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अपने भाई के ब्रह्मपुरी के इंद्रनगर सेकंड स्थित घर पर पहुंचता है। यहाँ उसने मुस्कान को एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा जिसका नाम साहिल था। उसने पूछा कि भाई कहाँ पर है। पूछने पर जब सही जवाब नहीं मिला तो उसने पुलिस को फोन किया। चूंकि घर के अंदर से भी बदबू आ रही थी तो राहुल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पुलिस आई तो पूरे मामले में उसे झकझोर देने वाली हिस्ट्री का पता चला और एक ऐसी मिस्ट्री सामने आई जिसने लोगों को अंदर तक हिला कर रख दिया। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने कत्ल की पूरी कहानी सुनाई। अब इस पर मुस्कान के माता पिता भी मुस्कान को गलत ठहरा रहे हैं और उन्होंने अपनी बेटी के लिए ही फांसी की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं कि मुस्कान के माता पिता ने इस पर क्या कहा। क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या हुआ घटना? बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे जब भी ज़्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तो कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फ़ायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फ़ायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुल शूभी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी।